मंत्री राजनाथ सिंह आज बयान देंगे चीन को लेकर, क्योंकि लोकसभा के अंदर वो बयान दे चुके हैं। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के सवालों का जवाब रक्षा मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि विपक्ष के सवालों का भी जवाब दे सकते हैं रक्षा मंत्री, जिसके जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में बता चुके हैं एलएसी पर जिस तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात के बारे में रक्षा मंत्री लोकसभा के अंदर जानकारी दे चुके हैं। साथ ही साथ सेना की हौसला अफजाई भी रक्षा मंत्री की तरफ से की जा चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चीन विवाद पर आज राज्यसभा में बयान देते हुए रक्षा मंत्री नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष के लगातार तीखे सवाल रक्षा मंत्री और सरकार से पूछे जा रहे थे, जिसकी ये जानकारी मिल रही कि आज राज्यसभा के अंदर विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब रक्षा मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। बड़ी जानकारी। लेकिन अगर बात हम करें एलएसी के हालातों की, तो एलएसी पर लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सेना को हर सामान मुहैया भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें एलएसी की हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर बोलेंगे आज रक्षा मंत्री और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन विपक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं। राजनाथ सिंह जी ने पहले भी लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पूरा देश आज सेना के साथ खड़ा है। सरकार ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष चाहता है कि वो भी जो हमारी सेना चीन के बॉर्डर पर है उसको अपना पूर्ण समर्थन दे, ताकि उसका मनोबल और ऊंचा हो कि पूरा देश आज सेना के पीछे खड़ा है। भारत की सेना, भारत की आर्मी इस मामले में बहुत किसी देश से कम नहीं है। और अगर चीन को ये गलतफहमी है कि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो ये तो समय पर पता चलेगा। भारत ने 3 बार पाकिस्तान से जंग लड़ी और तीनों बार पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। तो इसलिए भारत की ताकत का गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए किसी भी देश को। देखिए, मेरा मानना है कि बीते अप्रैल के आखिरी हफ्ते से जो कुछ हो रहा है सरहद पे, वो चिंताजनक है। और ये तो कोई मुगालते में ना रहे, पूरा देश खड़ा है सरहद पे, जो हमारे जवान विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन देश के सवाल हैं डिप्लोमेटिक कॉरिडोर से, उन आलीशान कमरों से जहां से डिप्लोमेसी तय होती है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा माननीय राजनाथ सिंह जी का। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गंभीर स्वीकार किया कि तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं, चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री जी तो नो इंट्रूजन का सर्टिफिकेट बांट रहे थे और उसका खूब इस्तेमाल किया चाइना में। तो कल उनके वक्तव्य के बाद मैं समझता हूं कि कुछ क्लैरिफिकेशन पूछने का भी मौका लगेगा। बहुत सारे सवाल हैं, देश हित के सवाल हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं, और जाहिर है इसमें ये राजनीति से पड़े हैं कि सेना से तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं रही। अरे ये वही सेना है जिसने विश्व का नक्शा बदल दिया। विश्व के नक्शे पे बांग्लादेश नाम के एक मुल्क का जन्म किसकी वजह से हुआ? हमारे सेना के शौर्य और उनके जज्बे से। दिक्कत वहां नहीं है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, दिक्कत वहां है जहां चाइना गनबोट डिप्लोमेसी, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आपने जिक्र किया, जहां वो टैंक के साए में चाय ऑफर करता है, और हमारी सरकार ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी के दायरे से आगे ही नहीं बढ़ पा रही। बस इतनी सी बात है। तो विपक्ष के तीखे सवाल हैं, हम आपको सुनवा रहे थे कि विपक्ष किन बातों को कह रहा है, और ये आज देखने वाली बात होगी कि क्या रक्षा मंत्री की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब रक्षा मंत्री की तरफ से दिया जाएगा या फिर नहीं, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि 12 बजे का समय होगा जब रक्षा मंत्री की तरफ से बोला जाएगा।